ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर अहम गुफ्तगू। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी वफ़द की कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्के। गुज़श्ता रात पाकिस्तान आमद पर ईरानी वज़ीर खारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर खारिजा दौरे पाकिस्तान के बाद मस्कत और रूस जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की सरबराही में ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब्बास इराक्ची पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी वफ्द ईरान से मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान रवाना होगा। तर्जुमान वाइट हाउस ने तस्दीक कर दी, कहा कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। जेरी वेंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार होंगे। ईरानी मुलाकात करना चाहते हैं। उम्मीद है कि मुलाकात से मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त और शानदार सालिस रहा है। वजीर खारजा इसहाक डार का मिस्र के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती मराहिल को आगे बढ़ाने के तरीकों पर गुफ्तगू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान देखना चाहता है कि वो क्या वो कोई मुआहदा कर सकते हैं। ईरान अमरीकी मुतालिबात से मुतालिक पेशकश करना चाहता है ताकि मामला हल किया जा सके। रूसी वजीर खारजा ने कहा अमरीका उन ममालिक में कार्रवाइयां करता है जहां अहम वसाइल मौजूद हों। अमरीका के तर्ज अमल से आलमी कवानीन की अहमियत कम हो रही है। अमरीका अपनी फौजी मुदाखलतों के मकासद नहीं छुपाता और ये इक़दामात तेल और कुदरती वसाइल के हुसूल से जुड़े हैं। PSL 11 का फाइनल शायकीन स्टेडियम में बैठकर दे सकेंगे। वज़ीर आज़म ने PSL 11 के फाइनल मैच में शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि फ्रेंचाइज मालकान की दरख्वास्त पर फाइनल मैच में शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त मिली। PSL का फाइनल मैच 3 मई को गज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पेट्रोल और डीजल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगे। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल 380 रुपए 19 पैसे का मिलेगा। हुकूमत ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत चीन के सूबा हुनान और हिनान का दौरा करेंगे। सूबाई क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान चीन दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग पर भी गुफ्तगू होगी। जौहरी मसला अब मजीद मुज़ाकरात का असल मौजू नहीं रह सकता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा असल मसला ईरान के मफादात को महफूज बनाते हुए जंग का खात्मा है। किसी भी मुल्क की बंदरगाहों की नाकाबंदी करना जारहियत के मुतरादिफ है। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि ईरान के पास मुआहदा करने का तारीखी मौका है। ईरान को जौहरी प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर दानिशमंदाना फैसला करना होगा। बॉल अब ईरान की कोर्ट में है। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। बारूदी सरंगे बिछाने की कोशिश जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा ईरान के मुताबिक डिजिटल वॉलेट्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान के तकरीबन 35 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद कर दी। ईरानी तेल की खरीदारी में किरदार पर चीन में कायम रिफाइनरी पर भी पाबंदियां आयद। 40 शिपिंग कंपनियों और बहरी जहाजों पर भी पाबंदियां लगा दी हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत। अमीर कतर ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर पाबंदियों में नरमी का इंदिया। मशरिक़ वुस्ता और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का इजलास। मिस्र, शाम और लेबनान के सुदूर की शिरकत। जर्मन चांसलर ने कहा मुआहिदा तय पाने की सूरत में ईरान पर पाबंदियों में नरमी के लिए तैयार हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम को मुंतकिल करना पड़ रहा है। जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अवाम को तारीखी रिलीफ पैकेज फराहम किया। अमन के लिए दुआगो हैं ताकि अवाम को कीमतों में रिलीफ दिया जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का ऐलान। किराए 10% बढ़ा दिए। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस का ट्रैफिक चलान में रियायत देने का भी ऐलान। आलू, चिकन, अंडे, दूध, कुकिंग ऑयल महंगे। इदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी। 19 अशिया की कीमतें बढ़ी। टमाटर, प्याज, चीनी समेत 9 अशिया सस्ती। महंगाई की शरह में 0.33% की मामूली कमी। सालाना शरह तकरीबन 14% पर आ गई। इस्लामाबाद में दवासाज कंपनियों की गाड़ियों को दाखिले से रोकने का नोटिस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अद्वियात की सप्लाई में तातुल नहीं आना चाहिए। अद्वियात की सप्लाई के लिए गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिला यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा पाकिस्तान और अमरीका दोनों स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सहूलतकारी पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार को उजागर करती है। सालिसी की कोशिशें इलाकाई इस्तेहकाम और सिफारतकारी के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म की गमाजी करती हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तोसी। रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक मुअत्तल होगी। श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश हो सकती है। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। बाराकहू से रावलपिंडी आने जाने वाले शहरी कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरा रोड इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ जनरल डैन कैन ने कहा नाकाबंदी के बायस अब तक 34 बहरी जहाजों को वापस मोड़ दिया। ईरान 5 तिजारती जहाजों पर हमला कर चुका। ईरान के अब तक 2 जहाजों को कब्जे में लिया जा चुका। दोनों जहाजों का अमला तहवील में है और महफूज है। ईरानी जहाजों का पीछा करते रहेंगे। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का ऑयल टैंकर पर हमला। 11 रुकनी पाकिस्तानी अमले को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी के लिए सोमालिया हुकूमत से राबते की कोशिश। वजारत बहरी अमूर ने वजारत खारजा से फौरी सिफारती राबतों की दरख्वास्त कर दी। अमरीका के 3 तैयारा बरदार बहरी बेड़े मशरिक़ वुस्ता में मौजूद हैं। सेंटकॉम ने कहा दिहाइयों बाद अमरीका के 3 बहरी बेड़े एक ही जगह पर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बहरी बेड़ों पर 200 से ज़ायद जंगी तैयारे और 15,000 एहलकार और मरीन्स तैनात हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की मुरम्मत। 7 पंप्स आज और कल बंद रहेंगे। पानी की शदीद किल्लत का खदशा। कराची वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक इस दौरान नॉर्थ कराची, सुरजानी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर में पानी फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। जमरूद, लंडी कोतल और वाड़ा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। दादू की तहसील जूही में बारिश के साथ यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान।
पंजाब चीन को 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। पंजाब में गोश्त एक्सपोर्ट करने के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों के साथ MOU पर दस्तखत। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराककार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। कराची के औरंगी टाउन गुलशने ज़िया में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत गिरने के नतीजे में एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गाजी गोट में पानी की लाइन में बच्चे के डूबने का वाकया। रेस्क्यू हुक्काम ने बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब ने तालीमी इदारों में जुमे की छुट्टी मुस्तकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर तालीम पंजाब ने कहा कि तालीमी इदारों में आने वाले दिनों में जुमे की छुट्टी ख़त्म कर दी जाएगी। इस बारे में विफाक से मुशावरत जारी है। पंजाब में 15 मई के बाद गर्मियों की छुट्टियां कम करने के बारे में फैसला किया जाएगा। भक्कर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। IG पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस, RPO सरगोधा से रिपोर्ट तलब। मोटरवे M2 पर शेखुपुरा के करीब चलती गाड़ी में आग लग गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। मोटरवे पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। हैदराबाद में दूध 10 रुपए लीटर महंगा, कीमत 230 रुपए लीटर हो गई। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत 200 रुपए, होलसेलर के लिए 215 रुपए फी लीटर मुकर्रर। दो पाकिस्तानी खलाबाज खलाई मिशन की तरबियत के लिए चीन पहुंच गए। स्पार्को के मुताबिक एक खलाबाज चीनी मिशन के दौरान बतौर पेलोड एक्सपर्ट जिम्मेदारियां अंजाम देगा। खलाई मिशन 2026 के आखिर में मुतवक्के। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के रहनुमा गुरु पतवंत सिंह ने भारत को अकलियतों के लिए जहन्नुम करार दिया। कहा, भारत में सिख बरादरी दिहाइयों से जुल्मों सितम का शिकार है। भारत में मुख्तलिफ अदवार में सिखों की नस्ल कुशी की गई। खालिस्तान के हामी सिख भारतीय कब्जे से भारत की आज़ादी के लिए रेफरेंडम मुहिम चला रहे हैं। ट्रंप की जानिब से भारत से मुतालिक हालिया बयान दुरुस्त है। भारत सिर्फ जहन्नुम नहीं बल्कि नस्ल कुशी से भरपूर जहन्नुम है।